आज हम अडेनियम के बीज जर्मिनेट करना सीखेंगे। ये रहे हमारे अडेनियम के बीज। ये अडेनियम के बीज हैं। आज इनको हम जर्मिनेट करना सीखेंगे। इनको कैसे जर्मिनेट करें जो हमारे बीज 10 दिन में जर्मिनेट हो जाए। तो ये मैंने ले लिया है पोट ट्रे। वाइट में पोट ट्रे है, इसमें मैंने सैंड भर ली है, जो प्लास्टर करते हैं घरों में। नदी वाली सैंड है जिसे हम बालू कहते हैं। ये मैंने करीब इस ट्रे में मैंने 2 इंच मोटी लेयर बिछा ली है। अब इसको बीज को हम, ये हमारे बीज है, ये अडेनियम के बीज है। कल हमारे पेड़ में एक फली सूख गई थी, वो फट गई थी, तो उससे ये बीज मैंने निकाले हैं। अब आइए इनको एक एक करके इसमें हम पहले थोड़ी सी नीचे की लेयर गीली कर देते हैं। ये रहा मेरा ये नीम ऑयल। ये नीम ऑयल घर का बना हुआ है। कैसे बनाया दोस्तों? आप भी घर पे बना सकते हैं। मैं बाहर की नीम खली वगैरह नहीं खरीदता हूँ। नीम ऑयल फंगीसाइड का काम करेगा, बेस्ट रिजल्ट देता है, कोई फंगस अटैक नहीं होता है। ये घर पे मैंने नीम की पत्तियों को उबाल कर बनाया हूँ और छान कर बोतल में भर लिया। इसका इस्तेमाल मैं फंगीसाइड के तौर पे करूँगा। अब इसको इसमें भर लेते हैं। भरने थोड़ा सा भर लेते, थोड़ा सा भरेंगे और पानी इसमें रहेगा, यानी 1/4 हमारा पानी होना चाहिए। एक हिस्सा ये नीम का एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, नीम की पत्तियों का। अब इसको अब हम अडेनियम के बीज एक एक करके इसमें डालेंगे। दूर दूर डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे, नहीं इससे क्या होगा कि हमारे बीज एक दूसरे पे हो जाएंगे तो अच्छे से जर्मिनेट भी नहीं होंगे। और जो जर्मिनेट हो भी जाएंगे तो जब इनको हम रिपोर्ट करेंगे अलग अलग, तो एक दूसरे में जड़ें एक दूसरे की उलझ जाएंगी और निकालने में दिक्कत होगी, जड़ें टूट जाएंगी, उससे पौधा हमारा खराब हो जाएगा। ऐसे एक एक करके, ऐसे सीरियल बाई सीरियल थोड़ी थोड़ी दूरी पे इनको हम बिछा लेते हैं। इससे क्या होगा कि जब हमारे बीज जर्मिनेट हो जाएंगे तो पौधे हम आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन ये तरीका बिल्कुल सही है। मैं इसी तरह बीज जर्मिनेट करता हूँ। कोई भी बीज हो, एक एक बीज करके डालता हूँ। ऐसे स्प्रिंकल करने से एक दूसरे पे बीज हो जाते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं, तो उग तो आते हैं, जर्मिनेट तो हो जाते हैं। लेकिन जब इनको मैं रिपोर्ट करने के लिए दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इनको जब निकालता हूँ दोस्तों, तो एक दूसरे में इसकी जड़ें फंस जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि जड़ें टूट जाती हैं तो पौधा हमारा खराब हो जाता है। और जब पौधा हमारा खराब हो जाता है तो हमारी मेहनत भी बेकार जाती है। इससे थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन एक एक बीज करके दूर दूर करके जर्मिनेट करने के लिए ऐसे ही करें। इससे हमारे पौधे आसानी से निकल भी आएंगे और बीज भी हमारे कम लगेंगे और पौधे अच्छे से, इनको अच्छे से जरूर एक एक करके बिछा लेंगे। आ रहा हूँ, अभी थोड़ा रुको, वहीं आ रहा हूँ। कोई आ गया घर पे, रिश्तेदार दोस्तों, माफी चाहता हूँ। ऐसे ये ध्यान रहे, थोड़ा थोड़ा दूरी पे हम बीजों को ऐसे डाल देते हैं। काफी सारे, एक फली में कम से कम 100 बीज के करीब फली हमारी मोटी थी और लंबी थी, तो करीब करीब 100 के आसपास बीज हमें मिल गए थे। अब हमारे बीज
लगभग पूरे सभी में डाल दिया। बस इतने बीज इतनी सी ट्रे में बहुत हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा हम इस पे 1 इंच से कम यानी आधी इंच इस पे हम इनको बीजों को ऐसे से ढक देंगे उसी रेत से। रेत से क्या होता है दोस्तों, अच्छे से बीजों को जर्मिनेट होने का मौका मिल जाता है, जड़ें इनकी अच्छे से जर्मिनेट हो जाती हैं। अगर इनको हम मिट्टी में जर्मिनेट करें ना तो मिट्टी हमारी कभी कभी हार्ड हो जाती है, मिट्टी में फंगस लगने का डर रहता है, इसलिए हमें रेता में 100% रिजल्ट अच्छा मिलता है। इसलिए हम जर्मिनेट एडेनियम के बीजों को जर्मिनेट मैं रेता में ही करता हूँ, रेत में ही ऐसे ऐसे इनको ढक देंगे। और ऐसे ऐसे दोस्तों आप कैसे करते हो हमें भी बताना कमेंट बॉक्स में, किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कोकोपीट का या रेता का या मिट्टी का या किसी अन्य चीज़ का, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब देखो इसमें मैंने बीजों को सारे को ढक दिया, सारे बीजों को। अब इन पे हम ये नीम ऑयल का जो वो मिश्रण किया है, पानी में नीम ऑयल मिलाया है, ये फंगीसाइड का काम करेगा। इसको ऐसे अब स्प्रे कर देंगे। और स्प्रे ऐसे करना थोड़ा स्प्रे टाइम में हो कि मिट्टी हमारी गड्ढा ना बने, मिट्टी में रेता में गड्ढा ना बने, रेता बहुत हल्का होता है। बस इसकी मिट्टी नमी बनाए रखना है, इतना पानी डाले कि नमी बन जाए। मिट्टी में पानी नहीं भरना, रेता में पानी नहीं भरना कि पानी बहने लगे। इससे क्या होगा, पानी बहेगा तो हमारे बीज इकट्ठे भी हो सकते हैं, बीज बाहर भी जा सकते हैं। तो इसलिए ऐसे ही स्प्रे का इस्तेमाल करना है। और बीच बीच में खोल के ऐसे। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, वीडियो में थोड़ा टाइम तो लग रहा है, लेकिन जो कोई काम करो तो आसानी से करो, तसल्ली से करो, वो काम 100% सफल होता है। जल्दी में किया गया काम अक्सर नुकसान ही होता है और हमारी मेहनत बेकार जाती है। कमेंट बॉक्स में आप साथियों आप ज़रूर बताना कैसे आप जर्मिनेट करते हो। अगर एडेनियम के बीज जर्मिनेट करते हो तो ज़रूर बताना। अब इसको हम दोस्तों इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों को, जो भी हमें टूटा फूला छोटा मोटा नॉलेज है, टूटा फूटा आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। आपके पास भी कोई जानकारी हो या हमसे कुछ छूट गया हो तो आप भी बताते रहें। और एक छोटी सी आपसे गुजारिश है, ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, बस वीडियो को लाइक कर दिया करें तो हमें क्या होगा, अपनी गलतियों को और सुधारने का मौका मिलेगा। आप लोग हमारी गलती बताएंगे, हम गलतियों को और सुधारेंगे और आपसे हम सीखेंगे, हमसे आप सीखेंगे। बस एक दूसरों के सीखते हुए गार्डनिंग जर्नी को हम बेहतर बनाते रहेंगे और आपके सामने अपने माध्यम से आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। तो अब मैंने इसको हम इस पे कुछ नहीं ढकेंगे, बस एक कमरे में, गर्म कमरे में रख देंगे। हमें ढकने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको बंद कमरे में रख देंगे और बीच बीच में हम देखते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अब इनको जर्मिनेट होने के लिए रख देते हैं। जब ये जर्मिनेट होने लगेंगे तब अगला वीडियो आप लोगों के लिए फिर लेके आएंगे। नमस्कार दोस्तों।